पूज्य गुरुदेव समाधिस्थ षष्ठम पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा, सप्तम पट्टाचार्य श्री ज्ञेय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य वंदनीय गुरु माँ गणनीयारिका श्री आश्रमती माताजी सत्संग के निर्देशन एवं मंगल सानिध्य में दिनांक 30 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहा है आचार्य ज्ञान सागर अखिल भारतीय छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह 2023। कार्यक्रम स्थल राजदेवम द मून वैली, फतेहाबाद रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश। यदि आपके परिवार में किसी भी छात्र छात्रा ने सत्र 2022-23 में 10वीं व 12वीं बोर्ड में 90% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं अथवा वर्ष 2023 में अन्य उच्च सेवाओं में चयन हुआ है या अन्य किसी भी क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त की हो, वह निर्धारित फॉर्म में अपनी पूर्ण जानकारी भरकर आयोजन कमेटी को प्रेषित करें। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर है। कृपया शीघ्रता से फॉर्म भरें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। आयोजक अखिल भारतीय ज्ञानार्ष भक्त समिति। नमन कराओ माता त्रिशूला के लाल का, नमन कराओ माता त्रिशूला के लाल का, त्रिशूला के लाल का, सिद्धार्थ के गोपाल का, त्रिशूला के लाल का, सिद्धार्थ के गोपाल का। सृष्टि शांति धरा कृता परिवार अस्माकं सर्वेषां श्री सुदीप कुमार जी, शुभम कुमार जी, वीर जैन, रिंकुला वाले सर्व परिवार से श्री कुलदीप कुमार जी, अजित कुमार जी, उन्नति मनोज समस्त नायक परिवार से श्री ऋतिक कुमार जी, सुपुत्र श्री सर्वेश जैन सर्व परिवार से श्री अनंत कुमार, सुपुत्र श्री सुबोध कुमार सर्व परिवार से श्री अंशुल कुमार, सुपुत्र श्री निर्मल कुमार जी सर्व परिवार से श्री संदीप कुमार जी, सुपुत्र श्री विनय कुमार जी सर्व परिवार से, सर्व देश से, सर्व राष्ट्र से, सकल दिगंबर जैन समाज से। कंचन दीदी सोना परिधि जो जोली संगीत मोहिनी जन स्वास्थ्य लाभ हेतु ओम ह्रीं अष्टप्राद्यार्य क्षत्रमे स्थापयामि। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय। आज 10 लक्षण पर्व का वह पावन कौन सा दिन है? 8वां दिन। 10 लक्षण पर्व का वह पावन 8वां दिन जो उत्तम त्याग की ओर ले जा रहा है। और उत्तम त्याग धर्म किनके होता है? मुनि राजों के। 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके मुनिराज रत्नात्रय का पालन करके और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और उत्तम त्याग के माध्यम से दान भी बतलाया तो 4 प्रकार का, 4 दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली निहार, निर्भव लाहो लीजिए। 4 प्रकार का दान बतलाया। 4 प्रकार का दान: आहार दान, अभय दान, औषधि दान और ज्ञान दान। 4 प्रकार का दान बतलाया। 4 प्रकार के दान में सबसे उत्कृष्ट दान आया तो वह आहार दान आया। कौन सा दान आया? 4 प्रकार के दान में सबसे उत्कृष्ट दान आया तो वह आहार दान आया। आहार दान के करने से, आहार दान के देने से राजा वज्रजंग, जब राजा वज्रजंग रानी श्रीमती के साथ वन में युगल मुनि राजों को आहार दिया था तो राजा वज्रजंग का जीव तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान बने थे और जो उनकी रानी श्रीमती का जीव था वो राजा श्रेयांश बने। राजा श्रेयांश
आहार दान का इतना बड़ा महत्व। और राजा श्री सेन ने चारण रिद्धिधारी मुनि राजों को आहार दान दिया तो राजा श्री सेन का जीव 12वें भव में तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान बने। और सती सीता श्री रामचंद्र जी ने गुप्ती सुगुप्ती नाम के युगल चारण रिद्धिधारी मुनि राजों को आहार दान दिया टंडक वन में। और वहां वो पक्षी देख रहे थे, जटायु जब आहार देख रहा था तो उस जटायु ने भी आहार दान की अनुमोदना की कि भगवान मैं भी मनुष्य होता तो मैं भी आहार दान दे करके अपना जीवन सफल बना लेता। और वह जटायु पक्षी जब पानी में लेटता है, पंखों को हिलाता है, अपने भावों को व्यक्त करता है, उस पानी के अंदर लेट करके घूम करके जब भक्ति करता है तो उस भक्ति के निमित्त से उसके पंख क्षण में हो जाते हैं। आहार दान की भक्ति से, आहार दान की भक्ति से भोग भूमि, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति बतलाई। और आचार्यों ने तो कहा कि जो आहार दान देने के बाद जो चोखे का बचा हुआ आहार प्रसाद के रूप में लेता है वह भी भोग भूमि, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करता है। कैसे करता है? आपने धन्य कुमार मुनि की कथा सुनी होगी। धन्य कुमार मुनि का जन्म, धन्य कुमार का जब जन्म हुआ तो जन्म के समय जब उनकी नाल को गाड़ने खेत में उनके पिताजी गए तो वहां नाल गाड़ने के लिए जब गड्ढा खोदा तो वहां रत्नों से भरा हुआ कलसा मिला। रत्नों से भरा हुआ कलसा मिला। धन्य कुमार के पिताजी सोचने लगे ये रत्नों से भरा हुआ कलसा मैं घर ले जाऊंगा तो राजा को क्या जवाब दूंगा कि ये रत्न कहां से आए। धन्य कुमार के पिताजी ने वह रत्नों का कलसा और राज दरबार में राजा के यहाँ ले गए। राजा को वो कलसा दिया, हे राजन, मैं अपने पुत्र की नाल गाड़ने खेत में गया था तो मुझे वहां स्वर्णमयी रत्नों से भरा हुआ कलसा मिला है, ये आप ले लीजिए। राजा ने कहा नहीं, यह तो तुम्हारे पुण्य का उदय है, तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसके पुण्य का उदय है, उसके पुण्य से उदय से ये कलसा मिला है, ये कलसा रत्न भरा हुआ तुम्हारा है। पता आगे जैसे जैसे धन्य कुमार बालक बड़े होते गए उनके और भी 7 भाई थे और 7 भाई उनसे द्वेष करते थे। माँ और पिता धन्य कुमार से बड़ा स्नेह भाव रखते थे। जो 7 भाई थे वह उनसे देश भाव रखते थे। एक दिन माँ से बोले, माँ ये धन्य कुमार कुछ भी नहीं करता तो भी तुम इनकी सेवा करती हो, इनसे इतने अच्छे से बोलती हो, सारी इच्छाओं की पूर्ति करती हो और हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आप हमारी तरफ ध्यान नहीं देती हो।
इनसे भी कुछ काम कराया करो। तो ये सारी बात धन्य कुमार की माँ ने पिता से कहा कि सातों पुत्र ऐसा कह रहे हैं, ये धन्य कुमार कुछ नहीं करते हैं। पिताजी ने कुछ असरफियां धन्य कुमार को दे दी कि जाओ बेटा व्यापार के लिए, और ये कुछ असरफियां ले जाओ और संध्या कालीन की बेला होने से पूर्व लौट करके आ जाना। जैसे ही धन्य कुमार उन असरफियों को लेकर के गए, उन्होंने एक वस्तु खरीदी, सारी असरफियां दे दी, दूसरी वस्तु ले ली, एक वस्तु दी, दूसरी वस्तु ले ली, दूसरी वस्तु दी, तीसरी वस्तु ले ली। ऐसे 3-4 वस्तुएं उन्होंने संध्या कालीन की बेला तक करते रहे। अंत में एक व्यक्ति 4 पाई, उल्टी 4 पाई को लेकर के जा रहा था। पहले उन्होंने बैलगाड़ी खरीदी, बैलगाड़ी दूसरे को दे दी, तो कुछ और खरीद लिया। ऐसे खरीदते खरीदते अंत में एक व्यक्ति 4 पाई उल्टी लेके जा रहा था, उन्होंने उससे वो 4 पाई खरीद ली। और 4 पाई खरीदने के साथ वह घर पे संध्या कालीन के होने से पहले ही घर आ गए। सातों भाई देख रहे हैं ये टूटी खाट, गंदी संदी पुरानी खाट ला करके, और माँ उसे धो रही है, रगड़ रगड़ करके धो रही है। कहने लगे असरफी देने के बाद भी टूटी खाट लेके आए, और टूटी खाट लाने के बाद भी माँ उसको घिस घिस करके धो रही है और खुश हो रही है। और हम इतना कमाते कभी खुश नहीं होती। तो जैसे ही वो माँ उस खाट को रगड़ती है, उसका एक पाया टूट जाता है, और जैसे ही एक पाया टूट जाता है तो उसमें से रत्न निकलना चालू हो जाता है। रत्न निकल जाते हैं और एक पत्र निकलता है। उस पत्र पर लिखा होता है कि तुम यहाँ के राजा बनोगे। वो 7 पुत्र देख रहे हैं, माँ टूटी खाट पर भी इतनी प्रसन्न है, और हम इतना करते हैं तो भी प्रसन्न नहीं होती। क्या कारण है? तो 7 पुत्रों ने प्लानिंग की कि इनका काम ही खत्म कर देना चाहिए। वे खेल के निमित्त से समुद्र नदी की तरफ तालाब की ओर चले गए, और एक बावड़ी के पास 7 भाई और धन्य कुमार सभी वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। वो 7 भाई कहने लगे कि भाई तुम में तो बहुत शक्ति है ना, तुम इसमें जल में क्रीड़ा करके दिखाओ, कूद करके दिखाओ। तो जैसे ही वह धन्य कुमार कूदते हैं उस जल में, बावड़ी में डुबकी लगाते हैं, तो ये 7 भाई देख रहे थे कि ये डुबकी लगाए और हम इसको बंद कर दें उस बावड़ी में। वह जैसे ही डुबकी लगाई और 7 भाइयों ने ऊपर जो शिला रखी थी पत्थर की, वो पत्थर की शिला ठक दी। अब धन्य कुमार निकल नहीं पाए। अब वो देख रहे तो जो नाली एक उस बावड़ी में एक नीचे से रास्ता होता है पानी के निकलने का, वह पुण्य का उदय था, तो उन्होंने वह रास्ता ढूंढ लिया और वह उस पानी के स्रोत की जहां से निकलता था वहां से निकल करके वो बाहर आ गए। अब जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मेरे 7 भाई मुझसे द्वेष करते हैं, उन्होंने मुझे मारने की योजना बनाई। क्यों मैं वापस घर जाऊं, क्यों ना वन की ओर निकल जाऊं। वापस घर की ओर जाऊंगा फिर से वो यही व्यवहार करेंगे, तो चलो वन की ओर चलते हैं। और वह धन्य कुमार वन की ओर निकल जाते हैं।
तो वहां एक मुनिराज मिलते हैं। वो मुनिराज के जैसे ही दर्शन करते हैं अवधि ज्ञानी मुनिराज, और अवधि ज्ञानी मुनिराज के जैसे ही दर्शन करते हैं महाराज श्री नमोस्तु। महाराज, मेरे कौन से कर्म का उदय है जो मेरे 7 भाई मुझसे द्वेष करते हैं? मेरे पूर्व भव को बता दीजिए। मुनिराज ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम पूर्व भव में तुमने कुछ दान नहीं किया और एक बार एक सेठ जी का मंदिर था। वो मंदिर में सोने के छत्र चंवर लगे हुए थे। 2-3 पहले भव की बात बता रहे हैं। तो उसमें तुम्हारे मन में भाव आया था कि ये रत्नमयी छत्र चंवर कैसे ले, तो आपने ब्रह्मचारी का भेष बना करके उस मंदिर में गए और सेठ जी उस समय कहीं चले गए थे, तो ऐसा तुमको मौका मिल गया था उस छत्र चंवर को, वहां की वस्तुओं को लेने का। उसके कारण तुम 7वें नरक गए और 7वें नरक से निकलकर तुम मच्छ बने, ऐसे उन्होंने बताया। फिर तुम तंदुल मच्छ बने, तो तुम्हारे मन में भाव आया, तंदुल मच्छ का होता है, जो मगरमच्छ होता है उसके कान में एक तंदुल मच्छ होता है, और वह तंदुल मच्छ छोटा सा मच्छ मन में विचार करता है। जैसे ही मगर का मुंह खुला होता है उसमें से जीव आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो उसके मन में इतनी सी भावना आ जाती है कि ये कैसा है, इतने बड़े बड़े जीव आ रहे हैं जा रहे हैं और ये किसी को नहीं खा रहा, मैं होता, ऐसा मन में भाव आ जाता है और उस भाव के कारण फिर 7वें नरक जाता है। ऐसे तुमने कई बार भ्रमण करते करते तुम मनुष्य पर्याय को धारण की, तो तुम्हारा पुण्य बहुत क्षीण था, तो तुम अकृतम पुण्य के नाम से तुमने जन्म लिया। और जिस समय तुम गर्भ में आए तो तुम्हारी नानी स्वर्गवास हो चुका था, और जब तुमने जन्म लिया तो तुम्हारे पिताजी चल बसे थे।